आज हमको पढ़ना है सक्सेसिव डिफरेंशियल। सक्सेसिव डिफरेंशियल है क्या? देखिए, डिफरेंशियल मतलब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, सीधा सा एक मतलब जानते हैं, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स में दो फंक्शन होते हैं, एक y और एक x। y एक ऐसा फंक्शन है जो किस पे डिपेंड करता है, x पे। तो y कहलाता है तुम्हारा डिपेंडेंट फंक्शन और x कहलाता है तुम्हारा इंडिपेंडेंट फंक्शन, है ना। अगर इसकी डिफरेंशियल देखा जाए तो क्या होता है, अगर y कोई x का फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स के ऐसे फंक्शन होंगे जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर y कोई x का फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स के ऐसे फंक्शन होते हैं जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर है गाइस, डी अपॉन डी एक्स नोटेशन होता है। अब यहाँ पे ये तो हो गया डिफरेंशियल। सक्सेसिव डिफरेंशियल क्या होता है, ऐसे फंक्शन जिनको हम कई बार डिफरेंशियल कर सकते हैं, जिन फंक्शन का हम कई बार डिफरेंशियल कर सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसे फंक्शन को हम सक्सेसिव, ऐसे डिफरेंशियल को हम सक्सेसिव डिफरेंशियल कहते हैं। जैसे कोई फंक्शन दिया है, अगर उसको एक बार करने पे अगर उसको दोबारा भी डिफरेंशियल कर सकते हैं, तीसरी बार भी कर सकते हैं, तो उसको हम सक्सेसिव डिफरेंशियल कहते हैं, ठीक है। चलिए एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं अपन, y इक्वल टू a साइन एम एक्स प्लस बी साइन एम एक्स। ये हमको दिया y का फंक्शन, हमको प्रूफ करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये हमको प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। चलिए फंक्शन सॉल्व। फंक्शन हमारा क्या दिया है, y इक्वल टू a साइन एम एक्स प्लस बी साइन एम एक्स। चलिए यहाँ से जब इसको देखते हैं अपन, साफ साफ क्लियर हो रहा है कि हमको जो ये फंक्शन है y का, हमको 2 बार डिफरेंशियल करना है। क्लियर है, क्योंकि डी टी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा है। तो पहली बार थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, डी टी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, y का x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशियल होता है। जब एक बार करते हैं तो उसको अपन डी वाई बाई डी एक्स से नोटेशन करते हैं, दूसरी बार करते हैं तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तीसरी बार जब करते हैं तो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब लिखते हैं, और इसी तरह चलता रहता है। जितनी बार करेंगे उतनी बार लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 बार करना है तो पहली बार करना पड़ेगा, ठीक है। लिख दीजिए डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा इधर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, चलिए यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसका होगा नहीं, होगा x के फंक्शन का। तो x का फंक्शन है ये साइन एम एक्स का होता है फार्मूला cos, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है cos एम एक्स। उसके बाद ये x का दूसरा फंक्शन दिया है, इसका अलग से करेंगे तो एम एक्स का m हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ठीक। b साइन एम एक्स में b कांस्टेंट है, साइन एम एक्स का cos एम एक्स और देन एम एक्स का m। चलिए m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, दोनों जगह से m ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा हमारे पास, a cos एम एक्स प्लस b cos एम एक्स। क्लियर है, ये एक बार का हो गया। 2 बार करना है, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से कर देते हैं अपन, क्या आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, m बाहर जान देते हैं, ये कांस्टेंट है, cos का होता है माइनस साइन एम एक्स, माइनस साइन एक्स हो जाता है, माइनस साइन एम एक्स, और फिर एम एक्स का करेंगे तो फिर m आएगा, प्लस b कांस्टेंट ही है, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एम एक्स, और देन अगेन एम एक्स का करेंगे तो m। चलिए यहाँ से फिर m दोनों जगह है, ये m फिर दोनों जगह है, तो m कॉमन आ जाएगा, और ये माइनस दोनों में है तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस m पहले से था और m फिर ले लिया तो m स्क्वायर, क्या बचता है फिर लिख देते हैं इसको, तो a ये बचेगा इधर साइन एम एक्स, ये m कॉमन ले चुके हैं, प्लस b ये साइन एम एक्स, इसका भी माइनस ले चुके हैं अपन, साइन एम एक्स, m भी आ चुका है, ये बचा। अपन देखते हैं ये a साइन एम एक्स b साइन एम एक्स इज इक्वल टू a साइन एम एक्स प्लस b साइन एम एक्स इज इक्वल टू y, पुट कर दो वैल्यू, तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई, इसकी जगह हमने y रख दिया, इसको इधर उठा लाओ, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं अपन, अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, और हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए
ये फंक्शन दिया है, हमको ये आगे प्रूफ करना है। चलिए करते हैं। हाँ, y इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन m साइन इनवर्स x। इसका भी हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहली बार करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए साइन ये पहले एज एक्स काम करेगा, ठीक है, ये साइन रेशियो है, ये थीटा की जगह है, तो साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, थीटा मतलब है हमारा m साइन इनवर्स x। चलिए ये x का फंक्शन था, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो साइन x का कॉस x के जैसे हो गया। अब लेकिन जो थीटा में जो ये है थीटा की वैल्यू वो भी x का फंक्शन है, तो इसका दोबारा करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो m कांस्टेंट है, तो m रहा एज इट इज। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया। चलिए पहले साइन का हुआ, जैसे साइन x का होता है cos x, तो x की जगह m साइन इनवर्स x था, तो x की जगह m साइन इनवर्स आ गया। उसके बाद ये जो x है थीटा की जगह, वो भी x का फंक्शन है, इसको दोबारा करेंगे अपन, फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब दोबारा तो करना है, देखिए हमको 2 बार करना है यहाँ पे, लेकिन इसके पर ये ध्यान देना है कि हमारे पास बगल में यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे अगर यहीं से, तो ये तो dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा। इसका भी करेंगे तो रूट x का डिफरेंशियल 1/2√x होता है, मतलब रूट का रूट में ही आएगा, है ना, रूट हटेगा नहीं, तो पहले हमको रूट हटाना है, हमको ये चाहिए यहाँ पे बिना रूट के, यहाँ पे रूट नहीं लगा, यहाँ पे रूट लगा है, ठीक है। तो इसके लिए अपन जाएंगे, पहले इसको इधर उठा लाते हैं, रूट को इधर उठा लो, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू m सामने आ जाएगा, तो m cos m साइन इनवर्स x। चलिए हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको देखते हुए क्या प्रूफ करना है, हमारे पास क्या है, कैसे आ रहा है, ये हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बगल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये कैसे आएगा, हमको ये विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा अपने से, है ना। तो अपन यहाँ पे ले आए, इसको उठा के यहाँ ले आए, लेकिन है भी रूट पे, ये तो यहाँ पे रूट नहीं लगा है, रूट कैसे हटेगा, जाहिर सी बात है स्क्वायर करना पड़ेगा, कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो। इसका कर दोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हट गया, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू m स्क्वायर और cos स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ये आया। चलो हट गया, आ गया सेम इधर। अब क्या करेंगे अपन, देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, इसको अपन चेंज कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, वहाँ से कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर आ जाएगा, एक्स की जगह क्या आएगा हमारे पास, एक्स की जगह है m साइन इनवर्स एक्स, ठीक। देखिए यहाँ पे साइन m साइन इनवर्स एक्स क्या है, y होता है, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, y की स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए थे, यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ये लिखा है साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा, y स्क्वायर के, यहाँ अपन कर लिख सकते हैं y स्क्वायर, लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए तो हमारे पास ये फंक्शन मिल गया। अब इसका करेंगे दोबारा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए करते हैं, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट फार्मूला, मतलब पहले इसका डिफरेंशियल तो ये कांस्टेंट रहेगा, फिर जब इसका डिफरेंशियल तो ये कांस्टेंट रहेगा, है ना। करते हैं, पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, जब इसका करेंगे तो 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा -2x, ठीक, ये कांस्टेंट रहेगा, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस ये हो गया एक टर्म, फिर जब इसका करेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, इसको लिख देते हैं अपन सेम टू सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, अपन जब यहाँ पे y का करते हैं डिफरेंशियल, तो y का डिफरेंशियल क्या आता है, क्योंकि y डिपेंडेंट फंक्शन है x पे, है ना, तो पहले y का करेंगे तो y का 1 होता है, ठीक, जब y में x तो नहीं है, y खुद x पे डिपेंडेंट है, तो अपन ये दिखाते हैं dy बाई डी एक्स। इसका मतलब यह है कि हम y का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जहां y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे अगर यहाँ पे y स्क्वायर होता तो हम क्या करते, y स्क्वायर का 2y करते, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है, और उसके बाद dy बाई डी एक्स आता है, ठीक है। जब भी y का करेंगे, जब भी y रहेगा एज ए फंक्शन, जब x के रिस्पेक्ट करेंगे तो लास्ट में ये आएगा ही आएगा। ऐसे ही जब इसका करेंगे dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर का, तो जैसे y स्क्वायर का 2y होता है, इसका क्या हो जाएगा, पहले 2 dy बाई डी एक्स, और देन dy बाई डी एक्स फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
क्लियर है? चलिए इधर निपट गया, इधर देखते हैं। इक्वल टू एम स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर करेंगे, 1 का 0 और माइनस वाई स्क्वायर का -2y। अब देखिए फिर y वाला है तो dy बाई dx, ये आ गया। कोई दिक्कत? चलिए देखो यहां पे dy बाई dx 2 बार है, यहां भी dy बाई dx है, यहां भी dy बाई dx है। dy बाई dx तीनों टर्म में है और क्या कॉमन है? 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है ना? अपन क्या करते हैं, डिवाइड बाई -2 dy बाई dx, माइनस से मत करो, इधर से कर दो, 2 dy बाई dx से डिवाइड बाई 2 dy बाई dx ऑन बोथ साइड। चलो जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 बार तो एक बार बचेगा, यहां से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा और ये कट जाएगा। क्या बचेगा इधर से, इस टर्म से क्या बचेगा अपने पास, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट गया पूरा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर। यहां से क्या बचेगा, माइनस एक्स dy बाई dx इक्वल टू, यहां से बचेगा माइनस एम स्क्वायर वाई, इसको उठा लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई dx प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यही हमको प्रूफ करना था, ये आ गया। ये हमको प्रूफ करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन d स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई dx प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार। किसी को दिक्कत समझने में? चलो बहुत बढ़िया।